ओम नमस्ते। मैं कुलभूषण बैराठी, पतंजलि योग समिति राजस्थान एवं प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर के प्रतिनिधि के रूप में आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, मेरे दाईं ओर योगविद योगाचार्या बहन प्रीति जी शर्मा है, जिन्होंने विगत कई वीडियो में हमारे साथ मिलकर काम किया है। मेरे बाईं ओर बहन मनप्रीत कौर, जिन्होंने की हमारे साथ पिछली वीडियोस में काम किया है। हम सब लोग मिलकर आप लोगों के समक्ष योग की बहुत ही उपयोगी वीडियोस बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। किस प्रकार योग से हम रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, योग को करने की क्या विधि है, किसी आसन विशेष को करने में श्वास प्रश्वास की क्या स्थिति रहती है, क्या सावधानी रखी जाती है और उस आसन विशेष को किए जाने से क्या लाभ होते हैं, ये पूरी व्याख्या हम अपनी वीडियो में देते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप हमारी वीडियोस को देखकर स्वस्थ रहें, निरोग रहें। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए मित्रों, पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण आसनों में से एक आसन पादांगुष्ठा नासास्पर्श आसन का अभ्यास हम करते हैं। इस आसन को करने की विधि है, पीठ के बल सीधे लेटा जाता है, दाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों हाथों से दाएं पैर का पंजा पकड़ लें, लंबा व गहरा श्वास फेफड़ों में भरें। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर के अंगूठे से नासिका को स्पर्श कर लें। यथाशक्ति श्वास को बाहर रोकते हुए रुकें, फिर श्वास भरते हुए दाएं पैर व सिर को धरती पर लाकर रखें। अब यही क्रिया हम बाएं पैर से भी करेंगे। श्वास को बाहर रोकिए, दूसरा पैर का घुटना नहीं मुड़ेगा, सीधा रहेगा। आइए अब दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों हाथों से दोनों पैरों के पंजे मिलाकर पकड़ लें। अब श्वास छोड़ते हुए नासिका को दोनों पैरों के अंगूठे से लगा लें, यथाशक्ति रुकें। इसके बाद श्वास लेते हुए दोनों पैरों को सीधा करें व कुछ समय शवासन की स्थिति में विश्राम करें। मित्रों, इस बहुत ही महत्वपूर्ण आसन का अभ्यास करने से उदर संबंधी रोग जैसे गैस, कब्ज, अपच आदि में लाभ मिलता है। आलस्य व थकावट दूर हो जाती है। जिन साधकों की नाभि टल जाती है, वे लोग इस आसन के अभ्यास से अपनी नाभि को पुनः ठीक कर सकते हैं। अग्नाशय व आंतें इस आसन का अभ्यास करने से सबल बनती हैं और उदर संबंधी समस्त विकारों से लाभ मिलता है। आपके पाचन तंत्र की सक्रियता इस आसन का अभ्यास करने से बढ़ जाती है। अब हम अगला आसन आपको बतला रहे हैं, सुप्त ताड़ासन, अर्थात ताड़ासन का सुप्त अवस्था में अर्थात सोकर अभ्यास किया जाना। यद्यपि ताड़ासन का अभ्यास खड़े होकर भी किया जाता है, लेकिन ऐसे साधक जो अपने शरीर का संतुलन नहीं बना पाते हैं, खड़े होकर ताड़ासन का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ताड़ासन के होने वाले लाभों की प्राप्ति के लिए हम सोकर सुप्त अवस्था में ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं। तो ताड़ासन का अभ्यास करने के लिए पहले दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को सिर की ओर ऊपर ले जाकर दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें, धरती से स्पर्श कर दें दोनों हाथों के पंजों को। अब श्वास को भरते हुए नाभि से ऊपर के सारे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए और नाभि से नीचे के सारे शरीर को नीचे की ओर खींच दीजिए। आप अपने पैरों के पंजों को नीचे की ओर खींचें, पैरों को घुटनों से, हाथों को कोहनियों से नहीं मोड़ें। अपने शरीर को नाभि से दो भागों में विभाजित कर दीजिए। नाभि से नीचे का शरीर नीचे की ओर खींचेगा और नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर की ओर खींचेगा। अब श्वास को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए। इसी आसन में हम दाएं एवं बाईं ओर करवट लेते हुए भी अर्थात सुप्त त्रियक ताड़ासन भी करते हैं। तो सुप्त त्रियक ताड़ासन को करने के लिए फिर से दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं, दोनों हाथों की अंगुलियों को इंटरलॉक करें, श्वास को भरते हुए श्वास को अंदर भीतर रोकते हुए अर्थात अभ्यंतर कुंभक आंतरिक कुंभक के साथ दाईं करवट लें। नाभि से ऊपर के सारे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए, नाभि से नीचे के सारे शरीर को नीचे की ओर खींचिए।
पैरों को घुटनों से, हाथों को कोहनियों से नहीं मोड़ेंगे। श्वास को छोड़ते हुए बीच में आके रुकें। इसी प्रकार श्वास को भरते हुए बाईं करवट लेते हुए इस आसन का अभ्यास करें। श्वास को अंदर रोकें, अपने शरीर को 2 भागों में बांटते हुए ऊपर नीचे की ओर खींचिए। श्वास को छोड़ते हुए बीच में आके रुक जाइए। ओम। अब बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण 2 आसनों का अभ्यास किया है। जब हम देखते हैं, इनका अभ्यास करते हैं, नियमित अभ्यास करते हैं, विधिवत अभ्यास करते हैं, तो ये पाते हैं कि पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में और पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों के अलग अलग लाभ हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। क्योंकि अभी हमने पीठ के बल लेटकर इन आसनों का अभ्यास किया, तो इन दोनों ही आसनों से हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पाचन तंत्र की सक्रियता बढ़ जाती है। हम उदर रोगों से, जैसे कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, अपच है, अजीर्ण है, अतिसार है, संग्रहणी है, ऐसे रोगों से इन आसनों का अभ्यास करने पर बस आवश्यकता है तो नियमित करना है, विधिवत करना है, तो इन रोगों से हमें मुक्ति मिल जाती है। बहुत सारे साधकों की ये शिकायत रहती है कि हमने ये आसन किए लेकिन हमें लाभ नहीं मिला। हम उन्हें यही समझाना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप आसन को करने की विधि को समझें, आपके श्वास की स्थिति क्या रहेगी। हम अपने हर वीडियो में श्वास प्रश्वास की स्थिति को बतला रहे हैं। अब जैसे हमने पैर के अंगूठे को उठाकर नाक से स्पर्श करने वाला पादांगुष्ठा नासा स्पर्श आसन किया, तो इस आसन में जिन्हें कमर दर्द है उन्हें नहीं करना। हमने बतलाया कि सावधानी को रखें। यदि आप कमर दर्द वाला साधक इसे करेगा तो उसका कमर दर्द बढ़ जाएगा। इसलिए उन्हें क्या करना है, अपने पेट संबंधी रोगों से मुक्ति पाने के लिए। तो इस संबंध में हम आपको अपने अगले वीडियो में जानकारी देंगे। मैं बहन प्रीति जी का बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शन करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए हृदय की गहराई से साधुवाद देता हूँ। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध, आप हमारी वीडियो को देखकर आसनों का अभ्यास करें, आप स्वस्थ रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।